आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका पादप कोशिका में बहुत सारे रंग जो होते हैं, जो उत्तरदायी होते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग, सेब का लाल रंग या हल्दी का पीला रंग, ये सब किसी लवक के द्वारा या लवक, उसमें एक लवक होता है जिसको हम किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेब का लाल रंग के कारण, सेब का लाल रंग किस कारण होता है। हम विस्तार से, जैसा कि वीडियो के पीछे आप देखे होंगे कि हमने यह बहुत ही पहले पादप कोशिका का हमने फिगर आपके समक्ष बना दिया है। दोस्तों पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा अगर कोई विकल्प है तो विकल्प नहीं है, वो एक भ्रम है। पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में अगर मेहनत नहीं करिएगा, अगर बहुत मन लगा के नहीं पढ़िएगा तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि देखते हैं आप लोग कि महज 1 लाख फॉर्म में कम से कम 1.5 करोड़ या 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई होता है। बहुत मुश्किल है आज के युग में कंपटीशन निकालना। इसलिए कोई भी चीज़ रटने से पहले उसके कॉन्सेप्ट पर ज़रा विचार कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन अपने आप सीधा हल होता हुआ चला जाएगा। इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। मेरा यह मानना है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। मेरा कोशिका पर यह मेरा अंतिम शायद वीडियो होगा। इसके बाद और एक चिटपुट वीडियो 15 या 20 मिनट का हम कर देंगे। उसके बाद उसमें सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। मेरा ये तीसरा या चौथा वीडियो लगभग होगा। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका में ये है पादप कोशिका। ये हम पादप कोशिका, पादप कोशिका का यह चित्र है। तो पादप कोशिका में आपने देखे होगा कि ये लवक है। ये क्या है? ये लवक है। ये लवक है, या जो लवक के ही बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लवक के बारे में कि लवक किसी भी रंग का उत्तरदायी एक लवक होता है। उसके बाद ये देखिए, ये जो होता है डीएनए है। ये डीएनए नहीं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस फिगर में आपने देखे होंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है। फिगर इसलिए हमने चित्र इसलिए आपके लिए सुविधा के लिए हमने बना दिए हैं। एक प्रकार का यही एक लवक होता है जो किसी भी पौधा में या किसी भी कहिए कि भूमिगत तना में जो रंग होता है, यह क्लोरोप्लास्ट ही उत्तरदायी होता है। तो ये कोशिका भित्ति हो गया, ये आपको कोशिका भित्ति हो गया। ये राइबोसोम हो गया। राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। तो ये राइबोसोम हो गया। ये आपका केंद्रक मिलेगा पादप कोशिका में, आपको केंद्रक मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केंद्रक मिलेगा। लवक जो होता है सभी पादप कोशिकाओं में मिलता है। ये जंतु में नहीं मिलेगा। लवक जो होता है जितने सारे पादप कोशिका है, पेड़ है, पौधे हैं, वृक्ष है, इसमें ही लवक मिलेगा। तो लवक सभी पादप कोशिकाओं में मिलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लवक के कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। हम 3 प्रकार का लवक पढ़ेंगे जो किसी भी पादप कोशिका का रंग के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। और लवक 3 प्रकार का होता है। धीरे धीरे हम एक एक कर विस्तार से आइए चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अपने फिगर द्वारा हमने आपको समझा दिया है। अब आइए पढ़ते हैं कि पादप कोशिका में लवक प्लास्टिड, जिसे इंग्लिश में हम प्लास्टिड कहते हैं, लवक कितने प्रकार का होता है। तो लवक, आइए चर्चा करते हैं। लवक यानी प्लास्टिड। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है? CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसे हम हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक
हरित लवक। किसी भी हरे रंग का, ये किसी भी हरे रंग का उत्तरदायी होता है। अगर किसी पादप कोशिका में कोई अगर हरा रंग है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट जरूर होगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही यह हरा होता है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें जैसा कि हमने फिगर द्वारा आपको बताए थे, इससे केंद्रक, इसमें केंद्रक होगा। यह इसमें क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल का होना है इसमें और एक इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है। इसमें बहुत सारी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यह हरे रंग का उत्तरदायी है। हरा रंग में इसमें क्लोरोफिल भी होता है। बहुत सारी क्रिया होती है, बस इतना ही ये इसमें समझ लीजिएगा। ये क्लोरोप्लास्ट में इसमें एक केंद्रक होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इसमें क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल भी होगा इसमें, और इतने ही सारे आपके इसमें क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे, इसमें यही एक क्रिया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट में यही बस क्रिया होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसे हम वर्णी लवक हिंदी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है आपका क्रोमोप्लास्ट किसी भी, हमने बहुत अभी तुरंत जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि क्रोमोप्लास्ट किसी भी रंग का उत्तरदायी होता है। जैसे सेब में लाल रंग, हल्दी में पीला रंग। तो आइए अब हम इस ओर चलते हैं कि किसी भी रंग के लिए जो क्रोमोप्लास्ट होगा वो उत्तरदायी किस कारण होगा, कौन सा उसमें वर्ण लवक रहेगा जिसके लिए वो उत्तरदायी होगा। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं क्रोमोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट किसी भी रंग का उत्तरदायी होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जैसे में बहुत ही अच्छा एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि सेव का लाल होना या लाल रंग। सेव का जो लाल होता है, सेव का लाल रंग एंथोसाइनिन जो इसमें रहता है लवक, एंथोसाइनिन लवक के चलते सेव का रंग लाल होता है। बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंथोसाइनिन जो है, जो सेव का लाल रंग बहुत उत्तरदायी होता है। सेव में जो लाल रंग होता है, सेव जो लाल होता है, ये एंथोसाइनिन ही इसमें लवक होता है, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल लाइकोपिन लवक होता है। इसमें लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन के चलते ही टमाटर का रंग लाल होता है। उसके बाद होता है पपीता। उसके बाद तीसरा पपीता का पीला होना, पपीता का पीला, ये होता है केरिथा जेंथिन एक होता है उसमें लवक, उसके चलते पपीता का। और गाजर एक होता है, गाजर कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन होता है। गाजर में कैरोटीन के चलते गाजर का रंग जो होता है लाल होता है। उसके बाद हल्दी का पीला होना, हल्दी का पीला होना, पीला रंग कहिए, पीला होना, ये होता है जेंथोफिल। क्या होता है? जेंथोफिल के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। तो ये रहा हमारा क्रोमोप्लास्ट में लवक में प्लास्टिक जो हम पढ़ रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट में किसी भी रंग का, किसी भी पादप कोशिका का रंग का ये उत्तरदायी होता है। और उत्तरदायी में ये जो लवक होता है, सेब का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, पपीता का, बहुत ही एग्जाम के व्यू से बहुत ही VVI क्वेश्चन है। VVI से मार दीजिएगा, बहुत ही एग्जाम के व्यू से VVI क्वेश्चन है, इसे हमेशा ही ध्यान में रखिएगा। अंतिम हमारा है ल्यूकोप्लास्ट।
अंतिम में अंतिम मेरा है ल्यूकोप्लास्ट, LEU ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अंत में हमारा ल्यूकोप्लास्ट है। अवर्णीय लवक, इसे लवक कहते हैं। ये सफेद होता है, ये किसी भी रंग का उत्तरदायी नहीं होता, ये सफेद होता है। इसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन बहुत ही इसमें एक और मैजिकल बात है कि ये भूमिगत ताना में मिलता है। भूमिगत ल्यूकोप्लास्ट लवक, ये भूमिगत ताना, भूमिगत ताना में ये मिलता है। जैसे आलू हो गया, आलू में यह ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। मूली हो गया, ये सब जितने भी भूमिगत जो ताना है यह मिलेगा। यह इसमें और एक खास बात है, यह जब अंदर पानी में जब आलू हो गया, चाहे जो भी चीज है, यह किसी भी चीज को अपने अनुमति से आने देता है। जैसे अगर पानी है तो पानी इसकी अनुमति से आएगा। बहुत ही रहस्यमय एक चीज है ल्यूकोप्लास्ट में। जैसे एक उदाहरण हम दे देते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलता है। जैसे अंडा आपने देखा होगा, तो अंडा उजला होता है। जब अंडा बफा जाता है और उसके बाद ऊपर से जो छिलकोइया जो निकालते हैं, जो उजर सफेद रहता है, वही हमारा ल्यूकोप्लास्ट है। तो ल्यूकोप्लास्ट मक्का में, आलू में, गेहूं में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा आपको। ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा आलू में मिलेगा, मक्का में मिलेगा आपको, मक्का में, और गेहूं में मिलेगा। गेहूं में ये एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो हमने धीरे धीरे आलू में, मक्का में, गेहूं में धीरे धीरे हम लोगों ने कोशिका का सारे महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने देख लिए हैं। लवक 3 प्रकार का होता है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे का वीडियो, और एक वीडियो हम कोशिका पर लेकर आएंगे। कोशिका से और एक वीडियो मेरा रहेगा। उसके बाद कोशिका का सारा जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, कल हम मिलेंगे। धन्यवाद।